कहते हैं जिंदा रहने के लिए जितना सांस लेना ज़रूरी है, उसके बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है खाना। लेकिन हम देखते हैं कि कराची के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर गैस की बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। 24 में से 23 घंटे तो गैस मौजूद ही नहीं होती, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में ना खाना बना सकते हैं, सुबह बगैर नाश्ता किए ऑफिस चले जाते हैं और रात को भी जब थक हार के ऑफिस से घर वापस आते हैं तब भी गैस मौजूद नहीं होती है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कराची के कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर गैस की लोड शेडिंग हो रही है और लोड शेडिंग होने के बावजूद गैस के जो बिल हैं वो इतने भारी भरकम क्यों आ रहे हैं और गैस ना होने की वजह से लोग किन किन रास्तों को इख्तियार कर रहे हैं। मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। गैस पास आ रही है इलाके में? नहीं, गैस नहीं आ रही, लकड़ी पे गुजारा कर रहे हैं। लकड़ियों पे गुजारा कर रहे हैं। तो गैस कितने घंटे आती है? गैस आती नहीं, आधा घंटा आती है, वो भी थोड़ा थोड़ा आती है, चाय से इतना नहीं पकती। बस आधे घंटे के लिए आती है गैस पूरे दिन में? बिल्कुल। तो यहाँ होटल पर रश लगता है? रश लगते है माशाल्लाह। तो रोटी महंगी करके बेच रहे होंगे आप? नहीं, 20 रुपये का रोटी बेचते हैं शुरू में। 20 जब आटा महंगा है तो रोटी भी तो महंगी बिकेगी। नहीं, गैस की वजह से, क्योंकि घरों में गैस नहीं आ रही ना, तो लोग फिर होटलों से लेके चले जाते हैं रोटियाँ। नहीं, रोटी लेके वही 20 रुपये का रोटी बेचते हैं। 20 रुपए की रोटी। और आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? लकड़ियाँ? हाँ, कोयला इस्तेमाल कर, देखो वो कोयला पड़ा हुआ है। शुरू से ही कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं? तो लोग आटा वाटा लेकर आते हैं आपके पास? आटा लेके आते हैं, 10 रुपये का रोटी लेते हैं पकाने का। अच्छा, गैस पहले तो घरों में गैस आती थी ना, होता है कभी हो गया कि बाहर से रोटी मंगवा ली, अब गैस नहीं आ रही है तो कितना रश होता है? इतना नहीं है, अभी ऐसे समझ लो ना, यानी कि इस टुकड़े से लेकर टुकड़े 3 तंदूर हैं, हर किसी का अपना नसीब है। रश इतना नहीं होता, इस इलाके में तंदूर बहुत है। अच्छा, गैस नहीं इलाके में तो तंदूर बहुत ज़्यादा हो गए हैं? हाँ, बहुत है। तो आपने रोटी महंगी की है वैसे या शुरू से 20 रुपए की है? नहीं, हमारे को ऐसे समझ लो 6 महीना हो गया, हम 20 रुपये का रोटी बेचते 20 रुपए की रोटी। और जो घर से आटा लेकर आते हैं उसका क्या करते हैं? वो 10 रुपये करते हैं। वो 10 रुपए की करते हैं। तो ये देखो ना, ये बोरी पड़ा हुआ है ना, ये 2000 रुपये का कोयले का बोरी है, और ये 1500 रुपये मजदूर लेता है तंदूर रोटी पकाने वाला, तो इधर से पका के ये करेंगे तो ना। आप जब घर जाते हैं इसी इलाके में रहते हैं ना आप? नहीं, मेरे को यहाँ 40 साल हो गए हैं। तो जब घर जाते हैं तो घर पे गैस नहीं होती तो फिर क्या मुश्किल होती है? वहीं भी घर में भी ये लकड़ी को जलाते हैं ना, चाय बनाते हैं घर में, सालन घर से बना के ले आते हैं सर कुछ। तो यहाँ पर सारे इलाके जितने भी घर हैं वहाँ पर लकड़ियाँ ला कर लोग जो है वो गैस जला रहे हैं? लकड़ी। अभी तुम ले भाई बात है ना, ऐसे तुम लेट आए ना, तुम देखते हैं औरतें जो है ना बोरियाँ भर के बेचारे चील चौक से ले आती हैं। और बिल कितने आ रहे हैं गैस के? बिल तो यानी कि डबल बिल आते हैं ना, 8000, 6000, 5000। गैस बिल्कुल ही नहीं है, चाय बनाने का भी ये नहीं है, बिल डबल 10-10 हज़ार भी आता है। 10-10 हज़ार रुपये गैस का बिल? गैस का बिल। तो गए कभी किसी इदारे पे बात करने? वो बोले ये भरो, अगला बिल जो है ना बाद में सोचेंगे, ये भरो। ठीक है जी, इस वक्त मैं लियारी के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर इनका कहना ये है कि सिर्फ आधे घंटे के लिए गैस आती है और बाकी पूरा दिन जो है वो घर पर गैस नहीं होती है, जिसकी वजह से तंदूरों पर भी रश लगता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कोयले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनका कहना ये भी है कि लियारी में बहुत सारे जो इस तरह के तंदूर हैं वो मौजूद। तो घर में गैस नहीं आ रही है? गैस है नहीं, सारा दिन गैस नहीं है। कितने घंटे के लिए गैस आती है? मेरे घर में पूरे दिन में समझ लो 1 घंटा बा मुश्किल। और प्रेशर पूरा होता है गैस का जो 1 घंटा आती है? मशीन अगर नहीं हो तो समझो कुछ भी नहीं है। ये मशीन की वजह से थोड़ा बहुत आता है। मशीनें लगाई हुई हैं आप लोगों ने? समझ लो वो भी मजबूरी है, जब आओगे तो मैं ज़रूरत नहीं है लगाने का। तो जब गैस नहीं होती है तो सारा दिन गैस के बगैर कैसे गुजारते हैं? बस ये है कि बस जीना तो मुश्किल हो गया है। अभी अपनी मदद आप है कि रोटियाँ ले लो बाहर से पूरा दिन। और सालन वगैरह? सालन भी बाहर से अभी मैं लेके आया हूँ बाहर से। मतलब सुबह का नाश्ता भी बाहर से? बाहर से नाश्ता, दोपहर का रोटी, रात का सारा, यानी कि बाहर का ही हम लोग जो है ना गुजारा कर रहे हैं। ये अल्लाह चला रहे हैं हमें। तो अब ये जो गैस जैसे आप बता रहे हैं नहीं, तो बिल कितना आ रहा है? बिल तो मेरे घर में अभी तो मैं भर के आया हूँ 2000 से तो ऊपर है, यानी कि गैस नहीं है, बिल धड़ा रहा है। तो बात नहीं की आप लोगों ने इदारों में जाके या बिल लेकर गए नहीं आप लोग कि इतना बिल आ क्यों रहा है भाई, गैस तो आ नहीं रही? हम लोग गए वहाँ बात भी किया, वो कहते ये भर दो। भाई कैसे भरे हैं, बिल तो है नहीं, हम भरे कैसे? कहने का मकसद है एक चीज़ आवे बंदा भरे ना। हम जो है ना सिलेंडरों में जो है ना गैस डाल के भी अभी तक गए, और सिलेंडरों का जो गैस है वो भी बढ़ गया, वो भी 280 पे पहुंच गए। और पहले कितने का था?
पहले तो कम था, 200 था, 210 था। अब वो 280 हो गया। 70-80 रुपए इसमें बढ़ा दिया। और बाकी ये जो होटलों पर आप लोग तंदूरों पर रोटियां और सालन लेने आते हैं, ये कितना महंगा हुआ है? ये तो बहुत है। अभी इसने भाई ने भी जो है ना 20 रुपये कर दिया रोटी। ये भी कहता है कि आटा महंगा है। इसका भी तो कसूर नहीं है, लाते में एक चीज़ महंगा आ रहा है तो महंगा बेचेगा। तो पहले कितने की थी रोटी? 15 रुपये। अब 20 रुपए की। और सालन? 5 रुपये। सालन मैंने लाया 150 रुपये का, वो भी दाल का सालन। और पहले कितने का होता था ये? पहले ये 120-100 रुपये का तकरीबन। अंकल मुझे बताइएगा, इलाके में गैस की सूरत हाल क्या है? गैस की सूरत समझो ना होने के बराबर है। कितनी देर के लिए आती है? ये कभी आधा घंटे के बाद आता है, कभी 2 घंटे के बाद आता है, कभी 3 घंटे के बाद। कब से है ये सिलसिला? गैस की लोड शेडिंग पहले तो नहीं होती थी, तो क्या करें? कब से हो रहा है ये गैस की लोड शेडिंग? यहाँ पर कब से स्टार्ट? 2-3 महीने से हो रहा है। 3 महीने से। जी। और उसके बाद ये तंदूर से रोटी लेना, सालन लेना, नाश्ते। बिजली जब आता है ना तो गैस आ जाता है, वो भी मशीन से, प्रेशर से। बिजली चला जाता है, गैस बिल्कुल खत्म। फिर कैसे गुजारा हो रहा है इतनी मुश्किल क्या से, करें? इतनी महंगाई में कैसे? लकड़ियाँ जलाए गए, नाम पाकिस्तान है, अब क्या करें? लकड़ियाँ जला रहे हैं हम, एक लकड़ियों को तरफ पत्थरों गुर्बत, के एक दौर पे हम तरफ चले गए हैं। बेरोजगारी, एक तरफ महंगाई। बड़े बड़े लोग अपने पेट भर के चले जाता है, गरीब लोग किसे? इलाके के मसाइल हल क्यों नहीं होते? जब इलाके के मसाइल बस सफाई हो रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है दिन जी। में 2 मरतबा। अस्सलाम वालेकुम सर। आप बताइएगा सर, इतने छोटे छोटे बच्चे और घर में ना बिजली ना गैस, तो और बताइए। ना पानी, और ना पानी। तीनों चीज़ें नहीं है। ये तीनों चीज़ें नहीं है। तकरीबन 1 साल से गैस तो आ रही नहीं है। गर्मियों में गैस नहीं आ रहा है। हाँ, पहले हम देखते थे सिर्फ सर्दियों में मसाइल होते थे गैस की लोड शेडिंग सर्दियों के। में मसाइल होते थे मैम, लेकिन ये कोयटा तो नहीं है ना। वहाँ बर्फबारी हो रही है, वहाँ गैस है। ये तो कराची शहर है, यहाँ गैस नहीं है एक साल से। कैसे? सुबह चूल्हा जलाओ, गैस नहीं है। बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं। मैं खुद बगैर नाश्ते के ऑफिस चला जाता हूँ। दोपहर को आओ, खाना नहीं है, लकड़ियाँ जलाते। सिलेंडर गैस भर के लेके आते, अब 280 का हो गया। पहले 200 का था, 220 का था। अभी इतनी बड़ी हड़ताल हुई है महंगाई के खिलाफ। अभी ये पेट्रोल फिर बढ़ गया, 306 रुपये हो गया। अब इतनी महंगाई में कैसे गुजारा होगा? अच्छा, ये जो हम बात करते हैं कि गैस की लोड शेडिंग है, लेकिन बिल जो है वो डबल ट्रिपल बिल होकर तो आ रहे हैं। आ रहे, अब क्या करें? वो बिल भेज रहे हैं, लोड शेडिंग है। पहले बिल कितना आता था आपका गैस का, और अब कितना? पहले आते थे 200-250 रुपये, अब 700-800 बिल आते हैं। वो गैस नहीं है। और जैसी लाइट आते हैं लोग मशीन के ज़रिए, अब गैस आता है। अब क्या करें, मजबूरी है। गैस के जरिए आप लोग इलीगली अब थोड़ी क्या सी- करें मैम, मजबूरी है बहुत। ठीक है जी। हैरत अंगेज़ तौर पर हम जो हैं वो 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी लोग जो हैं वो लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं कि लकड़ियाँ जलाकर जो है वो घर के काम किए जाएं या घर का चूल्हा जो है वो जला सके। मज़ीद यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करके जानते हैं कि उनके घरों की सूरत हाल आखिर है क्या। मुझे बताइएगा कि गैस का मसला जो है आपके इलाके में कब से चल रहा है? ये मेरे ख्याल में तकरीबन साल से ऊपर हो गई। साल से पहले इस तरह नहीं था। जब से लोड शेडिंग बिजली का जो शुरू हो गया है ना, अब दोबारा इस तरह ये भी कर रहे हैं गैस वाले। मेरा ऑफिस जो मैंने अगले महीने में भरे में थे, 3 महीने से बिल बढ़ता हुआ आ रहा हूँ, किस्त करके आ रहा हूँ। एक मरतबा आया था 8,000, 8,000 रुपये। 9,000 रुपया। फिर इसी तरह जो है ना हर महीने में जाके, अभी मेरा बिल भरा है मगर ऑफिस में पड़े हैं। वहाँ से मेरा जो है ना वहाँ पे नज़दीक पड़ता है, क्यावाड़ी पे मेरा ड्यूटी है। मैं वहाँ से जाके किस्त करा के आता हूँ। तो ये जो आपका 8,000 रुपये 9,000 रुपये बिल आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि पुराना आपने कोई बिल ना दिया हो? फिर एक मरतबा मैं गया था पूछने, बोला ये पिछला जो है ये जो हमने रिकवरी कर रहे हैं। हाँ। भाई मैंने बोला यार इस तरह तो नहीं होता है। फिर बोले आप जाके अपना मीटर चेक करें, अच्छा। लीकेज है। भाई लीकेज चेक किया तो कुछ भी नहीं है। तकरीबन मैं 3 से 4 महीने हो गए मेरे को। मेरा अभी लास्ट मेरे के में भी 2,000 रुपये रह गए। अच्छा। अभी भी अगले इसमें जाके दूंगा, ये 1,000-1,200 के बिल आएगा, 2,000 किस्त का होगा, इसको भी मैं किस्त कराऊंगा। अभी मेरे 25,000 रुपये सैलरी है, अब मैं क्या करूं? और बिजली का बिल भी आपके सामने है। तकरीबन मेरे ख्याल में ये बिजली का बिल जो है ना 2,200 नहीं 2,800 3,800 इस तरह आते हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, मीटर भी चेक इन नहीं हो रहे हैं। अगर मीटर चेक इन होते हैं तो उसके पीछे उसका तस्वीर आता है ना कि भाई ये इस दफ़ा जो है ये चेक इन हो रहा है। मीटर के पीछे कोई वो नहीं है मीटर की तस्वीर।
अच्छा मुझे बताइएगा, आपने सुबह ऑफिस जाना होता है जैसे आप बता रहे हैं, और गैस सुबह ना हो तो कितनी मुश्किल होती है? कितनी दफ़ा नाश्ता करके जाते हैं? नाश्ता नहीं करके जाता हूँ ना, मैं जाके जो ऑफिस है वहाँ पे जनरेटर है, मैं वहाँ पे जाके खुद चाय बनाता हूँ, उनको पिला लेता हूँ, मैं भी पीता हूँ, तो इसमें अपना गुजारा हो जाता है। और घर में बच्चे वगैरह ये फिर? फिर जब आएगा तो थोड़ा बहुत आ जाते हैं, ये लोग बना लेते हैं। लकड़ी भी इतना महंगा हो गया, आप भी हाँ अंदाज़ा लगा कि लकड़ी कितना महंगा हो गया। तो आप लोगों की तरफ अगर गैस नहीं आती तो अब आप लोग लकड़ियाँ जलाते हैं? मजबूरी है। तो बंद घरों में लकड़ियाँ जलाना तो वैसे ही खतरे से खाली नहीं है। नहीं बंद घर में नहीं, फिर वो छत पे जाते हैं, फिर बाहर चूल्हे को लेके। अच्छा मतलब छत पे पूरे जितने भी अपार्टमेंट के हाँ, लोग हैं वो हाँ। सारे मिलके छत पे जाके? ये गरीबी अपार्टमेंट है, ये जो उतना वो नहीं है, हाँ इसलिए। सही। और तो छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं अंकल, कितना मुश्किल होता है मुश्किल गैस तो ना अभी हो, भी- क्योंकि अभी बड़े भी समझ हो जाते हैं, बच्चों को समझाना तो बहुत मुश्किल अभी है। भी ऐसा हो रहा है, अभी भी हम कभी कभी रात को 12 बजे खाना खा लेते हैं, जब लेट आता है तो हम मशीन चलाते हैं, थोड़ा बहुत आ जाता है। ये रूटीन इसी का, इसका भी यही हुआ है अपना, ये जो इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिशियन ये भी यही कर रहे हैं। बिजली वाले भी यही हाँ कह रहे बिजली भी है, सेम यही पोजीशन चल रहा है। हैं। बताया इन्होंने कब तक हालात बेहतर हो जाएंगे? होंगे भी नहीं, होंगे भी नहीं। क्यों नहीं होंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है? अभी हमारे हुक्मरान जो है ना थोड़ा वो करें। अभी आप देख रहे हैं सारे कितने गिराव जला हो रहे, इसी के उसमें हो रहा है ना, मगर मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। ये हम तो सहता हुआ आ रहे हैं, तकरीबन मेरा उम्र जो है ना 55 साल हो गए। आज से 10 साल पहले जो है ना बेहतरी था, अब जो है ना गैस ने भी ऐसा कर दिया हमारे साथ। दिन ब दिन जो है वो हालात बेहतर होने और आपने भी देख लिया ना, अभी चूल्हा जल रहा है नहीं, और मजीद आप ऊपर भी जाएं। ठीक है जी। यहाँ पर लोग जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, मुल्कों के हालात बेहतर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का स्पेशली कराची का ये हाल है कि जैसे जैसे दिन गुजरते हैं हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। कुछ और ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कब से इस इलाके में रह रही हैं? काफ़ी साल हो गए, 2 बच्चे लेके आई थी मैं। अब मुझे बताइएगा कि गैस की सूरत हाल क्या है इलाके में? बिल्कुल भी सही नहीं है। कितने घंटे आती है और कितने सुबह घंटे में जाती बस है? एक चाय नसीब होती है हम लोग को, इसके बाद तो बिल्कुल ही गैस नहीं मिलता हमें। तो इसके अलावा आप क्या करती हैं? घर में काम करती हाँ हैं? ना, बंगलों में काम करके आते हैं तो घर का गुजारा करते हैं हम लोग। तो फिर जब घर में गैस नहीं होती, जैसे आप बता रही हैं 2 बच्चे हैं, लकड़ियों के चूल्हे जलाते हैं। शोर मेरा बेचारा लकड़ियाँ कहाँ से ढूंढ के लाता है, फिर लकड़ियों के चूल्हे में पकाते हैं हम लोग। तो लकड़ियाँ आपको मिलती कहाँ से? बाजार मेरे से? शोर यहाँ काम करते हैं ना, वो दवा से बंद हो जाते हैं, तो एक बोरा रख देता तो उसमें भर लेते इसी तरह। तो फिर लकड़ियों हम में देखते हैं कि पहले बिजली की लोड शेडिंग होती थी, अब गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। गैस तो बिल्कुल पूरी गर्मी चली गई। चलो सर्दियों में समझ आता है कि सर्दियों में जा रहा है, ये तो पूरी गर्मियों में ऐसा गैस चला गया। अभी तो बिल्कुल भी गैस नहीं है, बहुत परेशान है दादी। क्या कहेंगी हुक्मरानों को कि छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर काम पर भी जाना है, शोहर भी काम पर जाते हैं, खुद भी काम पर डर जाते लगता हैं? है बच्चों को अभी चूल्हा जलाने से लकड़ियाँ आए, कोई जल बल जाए, तो इसलिए हम लोग बच्चों से नहीं करवाते, हम लोग खुद ही आके काम से आके करते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि गैस का बिल कितना आ रहा है? गैस का तो बिल गैस आ रहा नहीं है, बिल आ रहा है, कभी 500 आ रहा है, कभी 600 आ रहा है। तो वो आप जमा करा रही हैं? नहीं भर रहे हम लोग। भर रहे हैं? हाँ तक हम क्या है, गैस नहीं है, काट पीट करके रखते हैं, गैस नहीं है। अब सुबह शॉर्ट ड्यूटियों पे जाते हैं, चाय कैसे बनावे? गैस ही नहीं तो चाय कैसे बनाएंगे? इंतजार करेंगे अभी गैस आएंगे तो खाना पकेगा। अब होटलों से भी कितना कितना लेके खाएंगे? लकड़ियाँ भी पैसों से मिलती है। अच्छा अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये महंगे हुए हैं? महंगे हुए ये भी, तो लकड़ियाँ और कोयले आसानी से मिल जाते हैं? आसानी से नहीं मिलते। तो इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ तो क्या करें, मजबूरी करनी पड़ती है हमको, जाहिर सी बात है। बाजारों से पूरा थोड़ी पड़ता है, बच्चे हैं, फिर शोहर है, हम लोग हैं, जॉइंट फैमिली है हमारी। तो हम ये देख रहे हैं कि जो तंदूर खुले हुए हैं, लोग सुबह दोपहर शाम तंदूरों से रोटियां ले तो रहे कब तक लेंगे? वो पैसे वाले होते होंगे तो वो ले लेते होंगे, हम जैसे गरीब इंसान तो घर में पका के खाएंगे ना। अभी अगर होटलों से ले लेके खाएंगे तो फिर सैलरी तो हमारी ऐसी गई, फिर पानी का टैक्स, फिर किराया, फिर हमारे घर का किराया, फिर बच्चों का खाना पीना, बच्चे कोई बीमार है, कुछ हो रहा है, तो पैसे कहाँ से लाएंगे? और हुकूमत वहीं की वहीं है, हुकूमत नहीं हिल रही, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, कुर्सियों पे ही बैठी हुई है अपनी। आया नहीं है कभी कोई हुक्मरान कुछ इलाके भी में? नहीं आया, कुछ भी बदलाव नहीं होया। बस वोट लेने होते हैं ना तो फौरन खड़े हो जाते हैं ये। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये जो गैस का आपका मसला है इलाके में, कितना पुराना है ये तो काफ़ी पुराना है, कितना फिर भी कितना पुराना? साल पुराना है? 3 महीने हो गए? 4-5 साल जैसे हो गए।
4-5 साल हो गए। फिर भी रह रही है हुकूमत निकले बाहर, आवाम निकले तो कुछ पता चले ना। घर में बैठी ये बस शोर करती हैं। ठीक है जी, यहाँ पर वो खवातीन मौजूद हैं जो घर पर होती हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को भी देखना है, फिर शौहरों को भी देखना है, अपने पूरे घर को मैनेज करना है, लेकिन जब घर में गैस नहीं होती है तो किस कदर मुश्किलात होती हैं यहाँ पर। उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? तुलसा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि गैस की वजह से कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत परेशानी होती है, बच्चे ड्यूटियों पे जाते हैं, बिना चाय के चले जाते हैं। अभी भी पकाने के लिए बैठे, गैस ही नहीं है। आप नहीं यकीन तो चले, हम आपको गैस चालू करके दिखाते हैं, एक कतरा गैस नहीं है। इतनी परेशानी हो गई है, हर चीज़ की टेंशन है। बाज़ारों में भी रोटियां लेने जाते हैं तो 20 की, कोई 30 की ऐसे रोटियां दे दे, तो कौन लेंगे? जिसके पास पैसे होंगे वो लेंगे, और जो गरीब इंसान होगा तो घर में ही लकड़ी लेते हैं। लकड़ी भी पैसों से लेते हैं, लकड़ियाँ भी पैसों से लेते हैं। तो मुझे बताइएगा, जब गैस की लोड शेडिंग नहीं होती थी, इससे पहले कभी आपने ज़िंदगी में लकड़ियाँ जलाई हैं? लकड़ियों पे खाना बनाया है? नहीं, हमने कभी नहीं बनाया। तो फिर कैसे सीखा है, कहाँ से सीखा है? तो ये खतरनाक तो काम है। हाँ, ये खतरनाक काम है। जब हम लंचोलन में रहते थे ना, तो वहाँ हमारे पास गैस था, लेकिन यहाँ आए ना, यहाँ हमें गैस नहीं मिल रहा है। गैस की बहुत परेशानी हो रही है। लकड़ियों पे जलाते चूल्हा और खाना बाना बनाते हैं। तो मतलब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरे जो है ना वो अपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है? तो इन फ्लैट्स जब आपको जलानी होती है आग, रोटियां बनानी होती है, तो आप लोग छत पे जाते हैं बारी बारी, या एक ही बार सारे जाके बना लेते हो? अपने अपने सेनों में जलाते चूल्हा। आप आए, हम आपको दिखाते हमारा चूल्हा कहाँ रखा हो। तो आपके तो कल यही वाली बात है, घर काले नहीं हुए धुएं से? तो जाहिर बात है काले होते ना, तो आप चले ना हमारे साथ, हम दिखाते आपको घर। मतलब आटा गूंद के रखा हुआ है आपने, और गैस हल्की हल्की गैस आ रही थी। 3 बजे से मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है कि मैं फटाफट रोटियां पका लूँ, वरना बत्ती जाए आएगी फिर गैस चले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, मैंने सारे कपड़े धो लिए, पूरे घर का काम कर लिया, लेकिन गैस अभी तक नहीं आया। और बच्चे मेरे देखो 2 अंदर सोए हुए हैं भूखे, एक ये मेरे साथ है, वो मेरे शोहर अभी ड्यूटी पे गए। और सुबह का सिर्फ नाश्ता किया हुआ है? सुबह का सिर्फ नाश्ता क्या, वो भी पापे और चाय। घर में ना कोई पराठा बनाया ना कुछ। कैसे बनाए? गैस होएंगे तो कुछ करेंगे ना। ये मेरी सास है, शुगर की मरीज है, जाहिर सी बात है शुगर इंसान को ज्यादा भूख लगती है। शुगर के पर मरीज पका हुआ हो, गैस हो तो घर में पका के खिलावे ना। अच्छा, ये तो आटा है, सालन ये तो चलो रोटियां तो बन जाती हैं, सालन के लिए तो गैस पूरी चाहिए होती है। पूरी चाहिए, पर है ही नहीं तो क्या करें? तो फिर सालन के लिए आप लोग क्या करते हैं? लकड़ियाँ जलाते हैं। देखो ये तवे हमारे खराब, ये देखो पूरी की पूरी माचिस से खत्म हो जाती है हमारी, लेकिन गैस नहीं होते। ठीक है जी, यहाँ गरीब इंसान क्या करेगा? और हुकूमत वहीं की वहीं है, लेकिन ये तो सारे बोली है ना बिल्डिंग में, ये सीन काटना नहीं, ये टीवियों में दिखाना, ताकि आवाम को, हुकूमत को नज़र आवे कि वाकई गरीब इंसान परेशान है। ये जी बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जहाँ पर सुबह से जो है वो गैस मौजूद नहीं है यहाँ पर, और सूरत हाल ये है कि आटा वगैरह गूंदा हुआ है, सब तैयारी की हुई है, लेकिन उसके बावजूद गैस नहीं है, तो उस वजह से जो है वो खाना नहीं बन पा रहा है। जिनसे हम बात करें तो इनकी सास से भी बात करते हैं, जो कि शुगर की मरीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, कितना मसला होता है, गैस नहीं है, भूख लगती है, कैसे मैनेज करती हैं, दवाइयाँ कैसे लेती हैं? बस बैठे रहते हैं, जब गैस आता है तो जब खाना खाते हैं। तो अब आप क्या, मतलब जब सुबह से गैस नहीं आ रही तो आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ? कुछ भी नहीं खाया। तो बात नहीं करते आप लोग? कोई आता नहीं है यहाँ पर? किसी कोई भी नहीं आता यहाँ पर। तो कहाँ जाए, किराए के घर है, किराए में रह रहे हम लोग। तो ये गैस का मसला कितना अरसा पुराना है? 3 साल हो गए पुराना है। तो इसके लिए फिर आप लोगों ने कोई हल निकाला है? सबने मिल करके क्या करें ऐसा कि कुछ खाना भी नहीं तो खा करना, सकें? मकान मालिक को पता होना चाहिए ना, उस लोग को पता, वो लोग भी लकड़ियों में ही बनाते बेचारे। तो अब जैसे आप लोग, आपने दवाइयाँ लेनी होती हैं, तो फिर अब क्या करती हैं? अब पी नहीं है दवाई, खाना खाऊंगी तो फिर तो पीऊंगी दवाई दवाई। भी नहीं ली? नहीं, दवाई भी नहीं पी मैंने बेचारे। और वैसे कितनी भूख लगती है? मतलब शुगर के मरीज को कहते हैं ना थोड़ी ज़्यादा भूख लगती है। भूख लगती है, या फिर मंगा लेती हूँ बाजार, पैसे होते तो कुछ मंगा के खा लेते बाजार में से। तो जैसे बाहर से आप होटलों से, तंदूरों से रोटियां वगैरह तो मंगवा लेते हैं, लेकिन रोज़ नहीं मंगवा सकते आप, जाहिर सी बात है महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से बहुत, हर एक चीज़ महंगी हो गई है। इतनी महंगाई ने मार डाला मेरे को। ये कमाते बस खाने में ही जाता है हमारा। कराची के कुछ इलाकों में सूरत हाल ये है कि एक तो महंगाई ने वैसे ही कमर तोड़ दी है, उसके बाद बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और सबसे जो बेसिक सहूलत है गैस, कि लोग जो है वो कुछ और ना कर सकें, खाना खा सकें एक वक्त का, वो भी जो है ना वो
बिल्कुल निवाले छीनते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार होती हैं। सुबह से लेकर रात तक गैस मौजूद ही नहीं होती इलाकों में, और लोगों की बात छोड़िए, बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिन्होंने अपनी दवाइयाँ लेनी होती हैं। गैस की लोड शेडिंग से ना सिर्फ आम सारिफ मुतासिर होता है, बल्कि साथ साथ जितने भी होटल या रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं वो भी परेशान होते हैं। और कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा ये होता है कि जिन घरों में गैस नहीं आ रही होती वो इन छोटे होटलों का रुख करते हैं और यहाँ से आकर जो है वो खाने लेकर जाते हैं। तो यहाँ से खाने लेकर जो है वो जाते हैं। तो इस वक्त मैं एक होटल में मौजूद आई, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप यहाँ पे काम करते हैं या खाना खाने आए हैं? नहीं, मैं तो बस चाय पीने आया था, खाना वाना तो नहीं खाने आया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपके इलाके में गैस की लोड शेडिंग होती है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्या मसाइल हैं सर लोड शेडिंग के हवाले से? बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मसाइल ऐसे हैं कि जो है ना, कोई टाइमिंग नहीं है कि किस टाइम बंद करनी है, किस टाइम खोलनी है। बस जब दिल चाहे बंद कर दी, जब दिल चाहे खोल दी, बस अपनी मर्ज़ी से सारा सिस्टम चल रहा है। आवाम तो बहुत परेशान है इससे, बहुत ज़्यादा। तो इसके जब घर में गैस ही नहीं आती है तो फिर खाना नाश्ता कैसे देखते हैं? बस ये है कि कभी मेरे बच्चे जो है ना, 4 बच्चे सुबह मदरसे और स्कूल जाते हैं ना, उनकी कंडीशन ये है कि सुबह जो है ना, कभी तकरीबन जो है ना महीने में 50% जो है ना वो बगैर नाश्ते के जाते हैं। उनको हम मदरसे के लिए पैसे देते हैं। मदरसे में फिर वो 11 बजे जब उनका हाफ़ टाइम या स्कूल में हाफ़ टाइम होता है, फिर वो स्कूल के अंदर जो है वहाँ फिर अपना खाना वगैरह खाते हैं। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि जैसे गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है, लोगों ने जो है वो होटलों का रुख कर लिया है कि खाना यहाँ से लेके चले गए, नान यहाँ से ले लिया, सालन ले लिया। तो हम देख रहे हैं कि होटल वालों ने अपनी जो कीमतें हैं उनको बढ़ा दिया है, ऐसा है? जाहिर है, जब हर चीज़ ऊपर जाएगी तो ये भी लिहाजा ऊपर ही जाएंगे। अब चीनी देखो ना, 185-90 रुपये के अभी रेट चल रहे हैं रिटेल के, हैं ना, और 173 रुपये जो है ना होलसेल के चीनी के रेट हैं। आटा कहाँ पहुँच गया, तो हर चीज़ फिर लिहाजा वो भी रेट ही बढ़ाएंगे। पहले जैसे वो 15-20 रुपये का नान देते थे, तो अब वो 25 रुपये का उनको उसी तरीके से देंगे। पहले 35 रुपये की जो है ना कट थी चाय का, जो कप था, अब इन्होंने 50 रुपये का कर दिया है। इजाफा हुआ है, लोग ज़्यादा आने लगे हैं अब? नहीं, इजाफा तो नहीं हुआ, खैर कम हो गया। लोग कम हो गए? लोग कम हो गए, बस यही महंगाई की वजह से। और लोग कोशिश करते हैं कि घर से अपना खाना लेके आए। पहले लोग इधर आते थे खाना लेके जाते थे, अब कोशिश ये होती है कि अपने घर से खाना लेके आते हैं, यहाँ से रोटी वगैरह ले जाते हैं। घरों में तो गैस ही नहीं आ रही, सिलेंडर वगैरह होते हैं, बस गुजारा। अच्छा, तुम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हो, सिलेंडर? नहीं, हमारी माशाल्लाह गैस है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ये साथ ही यहाँ पे हफ्ता इतवार गैस बंद होती है, हम सिलेंडर चलाते हैं। गैस की लोड शेडिंग से कितना मुतासिर हुए आप? मैडम बहुत मुतासर हुआ है ना, असल में महंगाई भी हो गई, कारोबार में बहुत फ़र्क हो गया ना, तो हम लोग बहुत डिप्रेशन में है ना। महंगाई भी ज़्यादा है, गैस का लोड शेडिंग भी ज़्यादा है ना। बिजली और जो है ना, बिजली और गैस का एक ही फ़र्क होता है। जैसे बिजली की लोड शेडिंग है ना, वैसे गैस की लोड शेडिंग भी ज़्यादा। अच्छा, हम देख रहे हैं गैस की लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन बिलों में इजाफा हो गया है। बिल जो है उनके नहीं, बिलों में इजाफा तो होता रहता है, वो तो महंगाई आप लोगों को पता है ना, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। मको यार, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। गैस की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, रात को गैस नहीं आता है, होटल भी बंद होते हैं, घर पे भूखे सो जाते हैं, कसम से गैस नहीं आता है। पापड़ खा के कभी कभार सो जाते हैं, गैस नहीं आते और बिल इतना ज़्यादा आ जाता है। एक मकान हमारा बंद पड़ा हुआ है, 4 लाख रुपए का बिल आया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि शहर में गैस की सूरत हाल है कि 23-23 घंटे 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती है, तो लोग जो हैं वो अब होटलों का रुख करते हैं। तो मुझे बताइएगा कि लोग ज़्यादा आना स्टार्ट हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पे अभी तो कम लोग आना स्टार्ट हुआ है, बहुत मुश्किल बना हुआ है। बिजली का बिल 1.5 लाख आता है, गैस का बिल 2.5 लाख रुपये आता है। अभी पहले से बहुत मुश्किल हुआ है, सब इस तरह सब काम में बहुत मुश्किल हुआ है। मुझे बताइएगा कि पहले गैस के जो बिल आते थे, पहले कितने आते थे और अब कितने आते हैं? 1 लाख, अभी 2.5 लाख, 1.5 लाख इस तरह आता है। तो इतना ज़्यादा बिल क्यों आता है? पता नहीं ना, अभी ये लोग इसलिए तो टेंशन में हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी गए हैं बात करने किसी इदारे के पास? सुई सौदरन गैस, किससे बात करें, किसके पास जाए? आपका बिल आ रहा है ना सुई सौदरन का, आप उनके पास जाके बात करें। सब खामोश बैठा हुआ है, किसी के पास जाए बात करें। क्या समझते हैं किसकी ना लिए ये तो पता नहीं। अब हाँ, होटल पे बंद करने पे मजबूर है अभी। अब खर्च इतना ज़्यादा हो गया कि बिल्कुल अभी हम लोग हमारा वश से बाहर हो गया होटल चलाना। तो जैसे अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चाय भी है, खाना भी है, सब कुछ मिल रहा है, तो गैस यहाँ पर क्या सिलेंडर यूज़ करते हैं आप लोग? जी, आधा सिलेंडर भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन गैस का बिल वही आ रहा है।
और उसकी वजह से मुझे बताओ गैस की लोड शेडिंग हो रही है इस इलाके में? 2 हफ्ते और इतवार का बिल्कुल आ रहा है ना, हफ्ता और इतवार बिल्कुल बंद है गैस। बिल्कुल बंद है। और उसके बाद सिलेंडर के जो गैस भरवाते हो उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, कमी आई है? ना उस इजाफा हुआ, कमी नहीं है वहाँ। ठीक है जी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो इस होटल में काम करते हैं उनका यही कहना है कि पहले तो हम ये देख रहे हैं कि गैस के बिलों में इजाफा हुआ है, उसके बाद इस इलाके में जो है हफ्ता और इतवार 2 दिन गैस ही बंद होती है, कि हफ्ता इतवार छुट्टी का दिन होता है और वैसे ही पूरी फैमिली आपके घर पर होती है, लेकिन हफ्ता और इतवार को ही गैस जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद होती है। मज़ीद लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गैस की लोड शेडिंग से कितना मुतासर हुए हैं? मैं देख रहा हूँ ना, अभी हम गरीब आदमी हैं, हम लोग किराया मकान लिया हुआ है, मैं अकेला कमाने वाला, एक्सीडेंट हुआ है, बाजू पाँव टूटे हुए हैं, ना कुछ मेरे वक्त कुछ भी नौकरी नहीं मिली मेरे को, ना मेरे कुछ नहीं मिला हुआ है। देखो आप आपको साथ दे सकते हैं। ये जिना का केस है, दोनों पाँव टूट गए थे, और बिजली गैस भी इतना बिल आ रहा है, कभी 25,000 रुपये आ रहा है, कभी 2,000 रुपये आ रहा है, कभी कितना बिल आ रहा है मेरे ऊपर, सुई गैस भी मिक्स भी। अभी मेरे माले मकान ने मेरे को बोला कि अर्जाक भाई बात ये है कि आपको जो है बिजली बिल और भी अपना किराए का मकान 10 रुपया देंगे लेंगे, तो आप देने तैयार हो या नहीं हो? मैंने बोला मैं गरीब आदमी देने में तैयार तो हूँ, लेकिन नौकरी मिलती ही नहीं है, ऊपर से ना किराए का मकान भी है, दोनों पाँव टूटे बाजू टूटे हुए हैं। गरीब आदमी क्या कमाए क्या खाए? इतनी महंगाई है, इतना दो सिलेंडर भी है, बिजली भी है, हर चीज़ है, लेकिन गरीब आदमी क्या कमाए क्या खाए? इतना बिल आ रहा है कसम खुदा की, बेहद बिल आ रहा है। अब हम जो ये देख रहे हैं कि इतने सारे बिल आ रहे हैं और नौकरी ना हो तो फिर कैसे गुजारे? कोई भी नहीं से खुदा के सिवा, ना मेरा माँ ना मेरा बाप है, इंतकाल हो गया, इतना सा मेरा नौकरी करता है। इसलिए मेरी गाड़ी पाकिस्तान वाली मेरे को मार के भागे थे मजल पंप पे, पहला महीना पहला साल सन 2020 में। मैं नारियल लेके नादा खान से आ रहा था, बैठा नीचे उतरा गाड़ी में से, उस नारियल कितने का होता था? 25 रुपये का दाना, 30 रुपये का। अब वही दाना जो है 500 रुपये का दाना। उसके बाद से आप कोई काम नहीं मिला मेरे को, कुछ नहीं मिला मेरे को। तो अब आपका जो घर में बिल आए हुए हैं वो कितने हैं? वो मेरे यार कंपनी में जाता हूँ, जोन में मेजर पास जाता हूँ, कोई धक्के देता है, कुछ करता है, वो तो हम नौकर लगे हुए क्या? मैं प्रमोश है, मैंने कोई बात नहीं, मालिक है, मैंने मालिक मकान पाँव पकड़े, मैंने बोला है गरीब आदमी है, भैया मकान में चाय करवा लेता है, मकान नहीं मिलता है, एक मकान के में 3 साल हो गए। सलमान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि तर्जुमान हैं सुई सदरन गैस के। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू SSGC। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, हम लोग ये देख रहे हैं कि कराची में लोग ये कहते हैं कि पहले सर्दियों में सिर्फ गैस की लोड शेडिंग होती थी, अब गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग होने लग गई है, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं बताऊँ, लोड शेडिंग का जो वर्ड है ना, वो पावर यूटिलिटी कंपनीज यूज़ किया करती थी। हम बचपन से देखते आते थे कि जी बिजली आज नहीं आएगी, लोड शेडिंग होगी। अच्छा, ये गैस की कंपनीज होती हैं, लोड शेडिंग नहीं होती है, हम कहते हैं लोड मैनेजमेंट को। लोड मैनेजमेंट इसी तरह ये जो अवेलेबल गैस होती है और जो हमारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके जो उस पर जो फ़र्क होता है, यानी कि कमी बेशी होती है, उसको मैनेज करने का नाम गैस लोड मैनेजमेंट है। अब इसकी चूँकि आपने सवाल पूछा तो इसकी मुझे थोड़ी सी बैकग्राउंड बतानी पड़ेगी। बैकग्राउंड ये है कि जो तलब होती है और रसद होती है, ये तो सारे इकनॉमिक्स जिसने भी पढ़ी है और हर इंसान जानता भी है कि तलब और रसद का जो फ़र्क होता है वो अगर करीब करीब हो तो कोई मसाइल नहीं होते, लेकिन अगर तलब बहुत ज़्यादा हो और रसद कम हो तो फ़र्क आता है और उसके अंदर फिर लोगों को परेशानियाँ आती हैं। और अगर तलब बढ़ती जाए और रसद कम होती जाए तो परेशानियाँ और मज़ीद बढ़ती जाती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि हर एक के घर में एक रिक्वायरमेंट है गैस। अब वो गैस जो कि पहले 24 घंटे अवेलेबल होती थी लोगों को, इसलिए लोगों को इश्यूज़ नहीं होते थे और अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम में भी वाफिर मकदार में होती थी। लेकिन पिछले 10-15 सालों में गैस की तलब में बेपनाह इजाफा हुआ। वो कस्टमर भी हमारे सिस्टम में ऐड हुए जो कभी हमारे पास थे ही नहीं। इसमें हमारी बहुत बड़ा हिस्सा पावर कंपनीज़ की तरफ से आया, इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आया, इवन व्हीकल जो CNG पर कन्वर्ट हुए वो बहुत ज़्यादा आए। तो हमारे पास एक ऐसी नई मार्केट क्रिएट हुई जिसको हमने कभी केटर नहीं किया था, या किया भी था तो बहुत एक लिमिटेड किया था। अब वो क्या रहा है कि जो गैस की तलब और रसद का, जब मैं आपसे बात कर रहा था, तो तलब तो यहाँ बढ़ती गई कि नई मार्केट आती गई, रसद कम होती गई। इसकी वजह है, इसी वजह ये जो गैस ज़मीन के कुओं से निकाली जाती है उसके अंदर एक क्वांटिटी होती है कि जो वो इतना क्वांटम आपको 1 साल में देगी गैस। अब वो क्वांटम हर साल कम हो जाता है। क्यों?
क्योंकि जो डिप्लीट होता है गैस के कुएँ वो एक बैन-अल-अक़वामी फिनोमेना है कि हर साल वो डिप्लीट ज़रूर होगा। अगर वो आज 100 दे रहा है तो अगले साल 80, 85, 90 कम करेगा। जो हमारे जो गैस के रिजर्व्स हैं अगर वो इस तरह से हल्के हल्के हर साल कम होते जाएंगे तो हमें जो सिस्टम में गैस आती है वो कम आती जाएगी। लेकिन जो तलब मैंने आपको बताया वो बढ़ रही है। जब तलब बढ़ रही है तो तलब बढ़ रही है, रसद कम हो रही है तो परेशानी तो बढ़ेगी। इसीलिए हम पहले सर्दियों में हम ये इश्यूज़ आते थे क्योंकि सर्दियों में लोग स्पेस हीटिंग करते हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में जहाँ के नुक्ता इंजमात से गिर जाता है पारा और वहाँ ज़िंदगी की वक़ा जो है वो सिर्फ इस पे होती है कि अपने आप को गर्म रख सकें। तो हम एक्स्ट्रा गैस उनको देते हैं वहाँ पे ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें। तो इसकी वजह से पहले सर्दियों के मसाइल होते थे कि उसके अंदर लोग क्योंकि एक साथ हज़ारों लाखों गीज़र्स खुल जाते थे। जब गीज़र खुल जाते हैं तो आपका एकदम लोड बढ़ जाता था, प्लस हीटर्स का इस्तेमाल शुरू हो जाता था। तो इसकी वजह से हमें सर्दियों के मसाइल आते थे, उसको हम मैनेज करने के लिए गैस की लोड मैनेजमेंट करते थे। कराची की गैस हम उनको भी देते थे और उसके अलावा फिर वो आज भी देते हैं और आइंदा भी देंगे, ज़ाहिर है उनको सर्वाइवल करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गर्मियों में भी ये इशू इसलिए आ रहे हैं कि हमारी जो रसद है वो कम होती जा रही है। तो आप समझिए होंगे कि बेसिकली हमारा जो इसका बैकग्राउंड है वो ये है कि अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो हम तो बहुत खुशी आपको कर देंगे क्योंकि आप हमें बिल पे करेंगे उसका। हम आपको नहीं दे पा रहे, इसकी वजह ये है कि हम जिनसे गैस ख़रीदते हैं वो गैस कंपनियाँ, इसको ENP कंपनीज़ कहते हैं, उनके पास इख्तियार है, लाइसेंस है कि वो ज़मीन से गैस निकालती हैं। वो SSGC के पास या सुई नॉर्दर्न के पास वो इख्तियार नहीं है। क्योंकि हम गैस परचेज़ करते हैं तो जो परचेज़ हमारे पास सिस्टम में आएगा हम वही सेल करेंगे। तो यहाँ पे ये इशू है। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे थे कि तलब बहुत ज़्यादा है और लोड मैनेजमेंट के जो भी मामलात हैं, पहले तो आपने मुझे करेक्ट कर दिया, थैंक यू। जैसे हम लोग देखते हैं कि कराची शहर में ये होता है 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो गैस बंद रहती है। तो ये मुझे बताएं कोई इसका अल्टीमेटम है ये कि ये इतने अरसे तक बंद रहेगी, उसके बाद फिर जो है वो आप जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये अब लाइफ टाइम के लिए? देखें, नहीं लाइफ टाइम तो मैं नहीं कहूँगा, नाउमीदी कभी नहीं बतानी चाहिए। देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास गैस रिजर्व्स में कमी की वजह से हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। अगर हमारे नए रिजर्व आ जाते हैं, जो कि हर हुकूमत कोशिश करती है कि गैस के जो ज़खायर हैं ज़ेर ज़मीन वो मज़ीद तेज़ से तेज़ करके उनको निकाला जाए ताकि वो आवाम तक पहुँच पाए। अनफॉर्चुनेटली जो गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम है। जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से अगर हमें 100 रिक्वायर है तो 2 या 4 की गैस के नए ज़खायर हमको मिले। एक मैं लेमैन की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आपसे, तो वो अगर ज़खायर अच्छे, जैसे सुई का एक ज़ख़ीरा था जो कि दुनिया के एक बड़े ज़ख़ीरों में से था, वो ज़ख़ीरा हमने तकरीबन 70 साल हो गए उसको, तकरीबन हमने उसको यूज़ कर लिया। वो बहुत अपने अरे मैंने आपको बताया ना वो डिप्लीट हो रहा था, वो भी डिप्लीट हो रहा है। तो उसकी वजह से हमारे पास नए ज़खायर इतने बड़े नहीं आए जिसको हम इसको गैप को फिल कर सकते थे। जहाँ तक आपने एक बात कही 11 बजे से 5 बजे तक, तो ये देखें ये पर्पस भी हमें करना पड़ता है और अच्छे दिल के साथ नहीं करना पड़ता है। हमारे सारिफिन को तकलीफ़ होती है, हमें एक अंदाज़ा है। लेकिन हमने एक सर्वे किया, उसके ऊपर हमने देखा कि 80% से ज़्यादा ऐसे हमारे सारिफिन हैं कि जिनका रात को गैस का इस्तेमाल नहीं होता। और अमूमन भी इंसान जो है वो खाना खा के अपना उस वक्त तक सो चुका होता है और सुबह फजर के बाद उसको गैस की ज़रूरत होती है, तो पानी गर्म करने के लिए या दूसरे मामला के नाश्ते वगैरह के लिए। तो वो हमने ऐसे टाइमिंग्स रखे हैं कि हमारे कस्टमर्स को तकलीफ़ ना हो। एक्सेप्शनल ज़ाहिर है वो 20% के अंदर लोग हों जो जिनको ज़रूरत होती है रात को, तो वो उस वजह से अफेक्टेड ज़रूर होते हैं। लेकिन अगर ये हम ना करें तो हमें जो सुबह के वक्त आपको नाश्ते का प्रेशर है वो अच्छा नहीं मिलेगा। इसका बैकग्राउंड पे जो फिनोमेना है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो गैस की पाइपलाइंस है वो ज़ेर ज़मीन होती हैं, आप जानती हैं। उसके अंदर एक सर्टन प्रेशर मेंटेन करना बहुत लाजमी होता है। अगर वो सर्टन प्रेशर, जिसे हम लाइन पैक कहते हैं, अगर वो सर्टन प्रेशर मेंटेन नहीं हो और वो गिर जाए तो सुबह के वक्त वो सिस्टम कोलैप्स कर चुका होगा। तो उसको ज़िंदा रखने के लिए उस लाइन पैक को हम कोशिश करते हैं कि रात को जो हम गैस स्टोरेज कर लें उसके अंदर, ताकि लाइन पैक स्ट्रॉन्ग हो जाए और सुबह के वक्त उसका इस्तेमाल एक बेहतर मुस्बत अंदाज में हमारे सारिफिन कर सकें। तो ये इसकी बुनियादी वजह है। अच्छा, हम ये देखते हैं जैसे आप बात कर रहे हैं 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक गैस बंद रहती है। लोगों की एक आम शिकायत ये भी है कि पहले बिल जो है वो कम आते थे, गैस का बिल कभी इतना ज़्यादा नहीं आया। अब लोगों के गैस के बिल जो है वो हज़ारों लाखों रुपए में आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? लाखों वाला तो मैंने बहुत रेयर सुना, आया होगा, लेकिन उसकी वजूहत होंगी कोई ना कोई। देखें, गैस के जो टैरिफ्स होते हैं ये रिवाइज होते रहते हैं। अच्छा, ओगरा जो है ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके पास इख्तियार होता है कि वो गैस के टैरिफ्स को रिवाइज़ करता है। वो गैस के टैरिफ जो है 1 जनवरी 2023 जिसमें हम बैठे हुए इससे दोबारा रिवाइज़ हुए हैं। जब दोबारा रिवाइज़ हुए हैं इसके अंदर तो ज़ाहिर बात है महंगी हुई है गैस। अच्छा, एक चीज़ और भी हुई है कि ओगरा ने इस साल से 2 कैटेगरीज मुतारिफ़ करा दी।
एक वो कैटेगरी है जो उसकी मैं आपको डिटेल्स भी बता दूंगा। एक वो कैटेगरी जिसे कहते हैं कि महफूज कैटेगरी, और एक है गैर महफूज कैटेगरी। महफूज कैटेगरी वो सारिफीन हैं कि जिन्होंने नवंबर दिसंबर 2022 और जनवरी फरवरी 2023 में एवरेज के तौर पे 90 क्यूबिक फीट से ज़्यादा गैस कम इस्तेमाल की है, तो वो महफूज है। और जिन्होंने 90 या इससे ऊपर की है वो गैर महफूज हो गए। अब उन दोनों का टैरिफ भी उन्होंने अलग कर दिया है और दोनों के फिक्स चार्जेस भी अलग अलग कर दिए हैं। उनका सिर्फ 10 रुपये है कि उन्होंने बहुत दानिशमंदी से गैस इस्तेमाल की, कम इस्तेमाल की, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल की, बिला वजह नहीं की। और जिन सारिफीन का ख़र्च ज़्यादा था उनके ऊपर 460 रुपये का एक के फिक्स चार्जेस लगाए गए। तो वो 460 रुपये भी इजाफी आए आपके बिल के अंदर, इसकी वजह से वो आपको लगा कि हमारा बिल ज़्यादा हो गया। अच्छा, गैस का बिल जो है उसको बहुत आसान तरीका है चेक करने का कि मेरा ज़्यादा है या कम है। आपके गैस के मीटर की रीडिंग होती है, उसकी पिक्चर आपके बिल पे आती है। आप से मैच करके देखिए कि वो पिक्चर से मैच कर रहा है आपका मीटर, और जो यूनिट्स आपको चार्ज किए गए, जो वो मीटर रीडर आता है तो वो कहता है कि पिछले महीने की इस तारीख पे इतने यूनिट्स थे, इस महीने की इस तारीख पे इतने यूनिट्स है, आपने एक्स यूनिट्स यूज़ किए। तो वो आप खुद भी देख सकते हैं कि आपने यूज़ किए कि नहीं किए। अच्छा, कुछ सारिफीन के यहाँ गैस की लीकेज होती है, किसी वजह से उनके बिल्स बहुत बलून हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि जी गैस कंपनी ने मीटर तेज़ चल रहा था या कोई ऐसी वजह हुई है। नहीं, उसको बहुत आसान तरीके से चेक कर सकते हैं कि रात के 9 बजे या 8 बजे आपके इस्तेमाल जितना है वो ख़त्म करने के बाद गैस के मीटर की एक पिक्चर ले लीजिए, और सुबह जब आप दोबारा, और सारी अप्लाइंसेस को बंद कर दीजिए, और सुबह जब दोबारा आप इस्तेमाल करें नाश्ते के वक्त एक पिक्चर मीटर की दोबारा ले लीजिए। इस्तेमाल बीच में आपने नहीं करना। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया, मीटर की रीडिंग वही है, तो आपकी कोई लीकेज नहीं है। लेकिन अगर वो मीटर रीडिंग आगे बढ़ गई है, 4-5 यूनिट भी बढ़ गई है, इसका मतलब है कि आपके यहाँ कहीं ना कहीं से वो रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से वो मीटर जो है आपका चल रहा है और आपको एक लीकेज का बिल जो है वो डेफिनेटली बनेगा। अच्छा, लीकेज क्योंकि आपके खराज में शुमार हो गई नहीं कि आपने खर्च कर लिया उस चीज़ को, तो उसका बिल आएगा। अच्छा, ये अभी हम जब प्रोग्राम कर रहे थे, हम लोग लियारी गए। लियारी के कुछ इलाके, लियारी का पूरा इलाका ऐसा है, वहाँ पर एक तो 18-18 घंटे या 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि गैर कानूनी तरीका भी होता है, कोई मशीन पंप सिस्टम भी होता है, आप उससे गैस खींचते हो। जी जी। तो वो उसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा। और ऐसे इलाके जहाँ पर 15-15 घंटे नहीं आ रही गैस नहीं आ रही, उसको आप क्या कहेंगे? वहाँ पर इतनी लोड ये क्यों हो रही है, लोड मैनेजमेंट? देखिए, वहाँ लोड मैनेजमेंट नहीं है, वहाँ कोई और मसाइल है। अच्छा, वो आपने निशानदेही की, मैंने आपको बताया कि सिस्टम में गैस कम हो गई, ठीक है ना, हर साल कम हो रही है। जब गैस कम होती है तो हर सारिफ को उतनी गैस नहीं मिलती जितनी ज़रूरत है। तो कौन से सारिफीन हैं जिनको मिल रही होती है? वो सारिफीन होते हैं जो हमारी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के करीब वाक़ होते हैं, जो आबादियाँ हमारे गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से दूर होती हैं, या जिन्हें हम कह लें मुज़ाफ़ाती इलाके हो जाते हैं, या वो टेल एंड जिसे हम कहते हैं कि जैसे आखिरी सिरों पे वाक़ होती हैं, तो गैस का प्रेशर अकल कुल यही कहती है कि वो पहुँचते पहुँचते वो प्रेशर डाई हो जाता है, तो वो रास्ते की कॉलोनीज़ उसको इस्तेमाल कर चुकी होती हैं। अच्छा, वहाँ पे जैसे आपने लियारी का बताया, वहाँ पे इशू रहा है और हमारी नॉलेज में भी है। वहाँ पे 2 चीज़ें हो रही है। एक तो ये कि वहाँ पे हमारा जो सिस्टम है पाइपलाइन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बहुत ओल्ड नेटवर्क है, जिसको हम कंपनी जो है वो रीहैब कर रही है, और इंशाल्लाह कुछ टाइम के अंदर वो पाइपलाइंस वहाँ की चेंज हो जाएंगी, तो वहाँ पे एक वाज़ेह बेहतरी नज़र आएगी। एक तो ये, और दूसरा आपने खुद मुझे बताया कि जी वो गैस कंप्रेसर्स का इस्तेमाल, ये गैस कंप्रेसर्स का इस्तेमाल, इसको हम 3 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, मैं आपको शायद पहले भी मैंने बताया हूँ। इसका ताल्लुक़ है गैर से। ये गैर इखलाक़ी भी है, गैर कानूनी भी है, और गैर महफूज भी है। ये क्यों गैर अखलाक़ी है? क्योंकि आप अपने हिस्से की गैस से ज़्यादा हिस्से की गैस किसी की लेके अपने घर में आ गए, अपने पड़ोस को तंग कर दिया आपने, और एक पड़ोस को तंग नहीं करता जो एक कंप्रेसर लगाता है और 10-12 गली और मोहल्ले की गैस खींच के ले आता है। ये उतनी पावरफुल सक्शन डिवाइस होती है। अच्छा। गैर कानूनी इसलिए कि इसके ख़िलाफ़ एक पूरा कानून 2016 में उस वक्त की पार्लियामेंट ने पास किया था, जिसके मुख्तलिफ ताज़ीरात हैं, जिनमें से एक ताज़ीरात ये भी है, और उसमें मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं। तो इसमें एक तज़ीर ये भी थे, जो गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल करेगा उसको 6 महीने तक की कैद भी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है। तीसरी चीज़ गैर महफूज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये ऐसी डिवाइसेस आ रही हैं जो कि बहुत गैर मियारी हैं, जिसकी वजह से हादसात होते हैं। इन हादसात की वजह से अमवात होती हैं, क्योंकि गैस जब भी कोई धमाका होता है तो गैस आग कैच करती है। ये गैस की खासियत होती है, और वो जब आग गैस कैच करती है तो उस घर तक महदूद नहीं रहती, वो आस पड़ोस को भी लपेट में ले लेती है। बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है कि कीमती इंसानी जाएँ
बहुत ज़ाया हुई है, इस पर ज़ाहिरी बात है दुख का इजहार भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो एयर कंप्रेसर्स का इस्तेमाल इस तेज़ी से इसीलिए बढ़ा है कि लोगों ने ये देखा कि हमारे इलाके तक पहुँचते पहुँचते गैस कम रह जाती है, तो ये एक वाहिद तरीका है जिसके तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ कंपनी अपना बिल्कुल इस पर रोल प्ले करती है। हम ऐसी जगहों पर रेड्स करते हैं, वहाँ से इसको बरामद करते हैं, उनके खिलाफ FIRs काटते हैं। मैंने आपको बताया जुर्माने और सज़ाएँ हैं वो सारी होती हैं, और उनके गैस कनेक्शन को हम काट देते हैं 3 महीने तक के लिए, ताकि वो आइंदा एक सबक हासिल हो और दूसरे पड़ोस के लोग जो हैं वो ना करें। लेकिन हम चादर और चार दीवारी का एक तकद्दुस है हमारा माशरे के अंदर, हम हर घर में दाखिल नहीं हो सकते सिर्फ इस शुबे की बुनियाद पे कि जी इसके यहाँ कंप्रेसर है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि जी मैं आपका साथ चलता हूँ और मुझे पता है कि यहाँ है, मैं बरामद कराऊँगा, जैसे बिल्डिंग्स में चौकीदार होते हैं, एसोसिएशन होती हैं, उनको पता होता है कौन किस तरह से यूज़ कर रहा है, तो वो हमारी निशानदेही करते हैं, हम वहाँ जाते हैं, हमारी टीम्स रेड करती हैं। बाकायदा अब हमने अपने साथ लेडी सर्चर्स भी रखने शुरू कर दिए हैं। तो हम तो आपके मीडिया के थ्रू ये पैगाम लोगों को देना चाहेंगे कि हमें आएँ और बताएं, हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर आके बताएं। 1199 हमारी एक हेल्पलाइन है जो 24 घंटे सर्विस देती है, और आपका नाम ज़िक्र राज में रखा जाएगा और आप हमें हमारे साथ मिलकर अपना कौमी फरीज़ा अंजाम देंगे इस चीज़ के। अच्छा, लास्ट में ना सलमान साहब एक और बात भी कि लोग ये कहते हैं कि अगर हो गया किसी का गैस का बिल ज़्यादा आ गया, कोई और मसले मसाइल हो गए, वो कहते हैं एक्सेस बहुत मुश्किल होता है। मतलब अगर हम कॉल करते हैं या हम दफातर में जाते हैं तो हमें उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता, या हमें समझ नहीं आता जाना कहाँ है, किससे बात करनी है, क्योंकि हमें इतना घुमाया फिराया जाता है। तो आवाम की रसाई आप क्या समझते हैं, मुश्किल है अगर उनके साथ कोई मसले आ रहे हैं गैस को लेके? देखें, ये एक अवामी इदारा है, ये है हमारा सुई सदर्न गैस कंपनी है, सुई नॉर्दर्न पाइपलाइन सिस्टम। ये जो इदारे होते हैं ये अवामी खिदमत के लिए पब्लिक यूटिलिटीज़ इनको कहते हैं, पब्लिक यूटिलिटी। जो पब्लिक यूटिलिटी है वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता कि आप कस्टमर को जो है नज़रअंदाज करें। कस्टमर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए, अगर कस्टमर है तो हमारा सिस्टम चल रहा है, और उसको हम कहते हैं कस्टमर कम्स फर्स्ट, सर्विस विद अ स्माइल हमारा स्लोगन रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि जी कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर्स का एक नेटवर्क है जो हमारे पूरे फ्रेंचाइज एरिया, हमारे 2 फ्रेंचाइज हैं, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ हमारी कंपनी ऑपरेट करती है। तो उनमें हमारे एक मुनासिब नंबर्स के कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। इसके अलावा हमारी हेल्पलाइन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1199 जो 24/7 चलती है। अगर किसी को शिकायत है तो मैं आपको एग्री करूँगा कि इंसान है, उनसे गफलत होती होगी हमारे स्टाफ से कभी, लेकिन ये बहुत रेयर होता होगा। एक जनरली अगर आप खुद विजिट करें, आप आज चले जाएँ बगैर बताए किसी हमारे CFC पे जाएँ, कस्टमर फैसिलिटी सेंटर पे जाके देखिए, हाँ लाइनें ज़रूर लगी हुई होंगी। लोग अगर अपने शिकायत लाएँ हैं तो उनको कतार लगा के टोकन दे के उनकी शिकायत को सुना जाता है, और उनकी शिकायत पे जो भी उनको रिड्रेस करने के लिए इकदाम होते हैं वो किए जाते हैं। लोगों के बिल्स आते होंगे, जी इंस्टॉलमेंट करते हैं, मैं इतने अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऑल्दो कंपनी का तो राइट होता है कि आपने बिल किया आप उसको ले लें, लेकिन सहूलत देते के लिए हम उनको इंस्टॉलमेंट्स पे भी करते हैं चीज़ों को। लोग नॉन पेमेंट पे हम पहले ही महीने नहीं डिस्कनेक्ट कर देते, दूसरे महीने नहीं करते, हम 2 वक्त 3 महीने का वक्त देते हैं कि भाई अपने बिल्स को भर दो। जब आप नहीं भरेंगे तो आपके बिल में एक लिखा हुआ आता है कि जी अब आपका डिस्कनेक्शन हो जाएगा, अब आप तैयार हो जाए, तब भी लोग नहीं करते, फिर हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो वो डिस्कनेक्शन को फिर रिकनेक्शन करने के लिए आते हैं वहाँ पे लोग। ऐसे बहुत सारे मसाइल होते हैं, नाम चेंज करना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ बड़ा ट्रेन, बड़ा कर्टियस स्टाफ है और वो सर्व करता है। लेकिन आप कह रही हैं अगर शिकायत हुई है तो मैं इसको सर्फ नहीं करूँगा कि ऐसा नहीं हुआ होगा। डेफिनेटली कहीं ना कहीं कभी ऐसी गफलतें हो जाती हैं जिसके लिए जो होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। सलमान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो हमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो गैस की लोड मैनेजमेंट हो रही है इसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं और इसको किस तरीके से जो है वो, अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि गैस चोरी कर रहे हैं क्योंकि वो आपके हक की गैस है, तो आप भी जो है वो इनकी हेल्पलाइन है वहाँ पर कॉल करके इनसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे गैस की लोड मैनेजमेंट के हवाले से कि बहुत सारे कराची के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर घंटों गैस मौजूद नहीं होती है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग गैस न होने की वजह से लकड़ियाँ जलाने पर भी मजबूर हैं। इसलिए हमने सोचा कि लोगों से तो हमने बात कर ली है क्योंकि लोगों की बहुत सारी शिकायत होती हैं कि कहीं जो है भारी भरकम बिल आ जाते हैं, कहीं जो है हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया जाता और इसके साथ साथ कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें कहा जाता है कि लीकेज हो रही है। तो हमने आज के प्रोग्राम में कोशिश की कि सुई सदरन गैस का भी मौक़िफ़ लिया जाए ताकि ये भी जाना जाए कि इसकी असल वजह है क्या। तो उन्होंने हमें बहुत ब्रीफली इस बात को एक्सप्लेन भी किया कि गैस की लोड मैनेजमेंट की आखिर असल वजह है क्या। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनका कस्टमर केयर सर्विस भी है जो कि 24/7 अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कहीं भी गैस चोरी हो रही है तो उन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जो है वो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।